हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना ये मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, साथ ही साथ अपना रियल लाइफ गोस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने चिट चैटी वीडियो नहीं बनाया और मैं अपनी लाइफ में ढूंढ रही थी कि कोई वंडरफुल एक्सपीरियंस हो। तो मुझे इससे ज़्यादा वंडरफुल और कुछ नहीं मिला कि एक रियल गोस्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा वंडरफुल और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे भूत की बातें सुनना बहुत पसंद है। अब वो सच्ची हो झूठी हो, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, और मुझे पता भी नहीं है, और मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको भी इस टाइप की स्टोरीज सुनने में और मेकअप करने में, मतलब देखने में मज़ा आता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मेकअप करती जाऊंगी और आपको स्टोरी सुनाती जाऊंगी साइड बाय साइड। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमर। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बोलूँगी वरना फिर स्टोरी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये टाइम है जब मैं पहले से, मतलब मैं, मेरे भैया और सब लोग, हम लोग पहले से इंदौर में रहते थे एंड मेरे मॉम डैड भी वहाँ शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों को उसके लिए बड़ा घर चाहिए था, मतलब सबके लिए बड़ा घर चाहिए था, स्पेस चाहिए था। तो हम लोग हंट में लग गए एक नए घर की तलाश में। हमें एक घर मिला, मतलब वो डुप्लेक्स था एंड इट वॉज सो चीप। उसका रेंट इतना कम था, इतना कम था। तो हमने आसपास में पूछा कि मतलब इसका रेंट, मतलब जैसे मूवीज़ में नहीं होता कि कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि बहुत ही कम रेट में है और आप सोचते हो कि वो वाओ ये इतनी कम रेट में कैसे है। आप हमने आसपास थोड़ा सा पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था एंड वो काइंड ऑफ हॉन्टेड है, और इसलिए वो कोई उसमें रह नहीं रहा, इसलिए वो इतना सस्ते रेंट पे मिल रही है। एंड वहाँ के लोगों ने बताया भी कि ना यहाँ पे एकदम से लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है और रात में निकलो तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं एंड ऑल दैट स्टफ लोगों ने बताया। एंड जिन्होंने सुसाइड किया था उनकी भी बिल्कुल डिटेल्ड, मतलब चीज़ें मुझे बताई कि क्यों किया था, कैसे किया था, कब किया था। मुझे क्या, मतलब हमारी पूरी फैमिली को बताया, बट वो मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ है और वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। बट जो मेरे साथ हुआ मैं वो डिस्कस करूँगी। मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती है। मम्मी ने कहा कि मतलब अगर किसी ने सुसाइड किया भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें परेशान ही करेगा, तो और घर इतना सस्ता मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने वो घर ले लिया और देन हम लोग सब लोग शिफ्ट हो गए। डुप्लेक्स था तो मैं और मेरा रूम, मतलब मेरी दी की शादी हो गई थी तो मैं अकेली ऊपर एक रूम में रहती थी, मम्मी पापा सामने वाले रूम में रहते थे, भैया भाभी नीचे रहते थे। ये वहाँ की सिचुएशन थी। आप देखो, मुझ जैसा आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। मुझे इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद भी मैं वहाँ अकेली रहती थी आराम से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे ना, मतलब पता नहीं, हमको भी कुछ ऐसे कई बार ऐसी चीज़ें फील होती थी, कई बार ऐसा लगता था, कई बार डर भी लगता था। एक बार मैं बाथरूम में नहा रही थी, ऊपर मम्मी पापा के रूम में था बाथरूम, और एकदम से दरवाजे इतनी ज़ोर से नहीं अभी नहीं, अभी मैंने कपड़े नहीं पहने, मैं भाग के कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि भूत आ, मुझे हमेशा ना बाथरूम जाने में लगता है कि भूत ना आए, क्योंकि ना मतलब मैं भाग नहीं पाऊंगी एकदम से। तो मुझे बस भूत की टेंशन नहीं होती, मुझे बस भागने की टेंशन होती। तो मुझे वही टेंशन लग रही थी। मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर तो नहीं गई थी। मैंने कहा कि अब जो, मतलब मैं बहुत अलग ही टाइप की डरपोक हूँ। मैं डरती भी हूँ पर मैं नहीं भी डरती हूँ। मतलब इतने सच में लिटरली ऐसे दरवाज़ा बड़बड़ हो रहा है एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अब नहा ही लेती हूँ, क्या करूँ, अब और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। अंदर आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो बाहर है तब तक नहा लेती हूँ। तो देन फिर मैं नहा वहाँ के आई एंड मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इतनी तेज़ दरवाज़ा ऐसे ऐसे हो रहा था। तो मेरे वो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन है इसलिए वो दरवाज़ा इतनी तेज़ बोलता है। उससे मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई दरवाज़ा, हवा से बंद दरवाज़ा, बंद मतलब जिसमें कुंडी लगी है यार, मतलब प्रॉपर बड़बड़ होते हुए ऐसे कभी मैंने हवा से नहीं देखा। बट मेरी मम्मी का कहना था कि वो हवा से हो रहा था। आई वाज लाइक ठीक है भाई, मम्मी बोल रही है तो हो रहा होगा हवा से। तो वो बात भी ख़त्म हो गई। देन फिर मुझे, मेरे पास डॉग था उस टाइम पे एंड वो डॉग भी इतना स्कैरी हरकतें करता था। तो वो मेरे साथ मेरे बेड पे ही सोता था, मेरे पैरों के वहाँ लेट के, एंड पागल की तरह उठ जाएगा और भौंकने लगेगा कहीं कहीं देख के। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड था। और मेरी मम्मी तो इतनी भैया ब्रेव,
कोई नहीं हो सकता। उन्होंने वो वाला रूम चूज़ किया था जिसमें वो सुसाइड हुआ था, पंखा भी वही लगा था आई थिंक सो। हाँ, क्योंकि ना फिर जिन भैया ने किया था सुसाइड, उनकी मम्मी आई थी थोड़े टाइम बाद, उन्होंने बोला कि हमें ये पंखा चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बट तब तक वो वही पंखा लगा था और मेरी मम्मी बड़ी आराम से घोड़े घोड़े बेच के सोती थी। पता नहीं भाई कहाँ से उनमें इतनी हिम्मत आई है, तो वो आराम से सोती रहती थी और फिर बाकी हम सब यहाँ परेशान होकर घूमते रहते थे। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को एक्ट्रेस, जो हॉरर फिल्म की एक्ट्रेस होती है, वैसा बिहेव करना चाहूँगी कि मैं, वो बेचारी बोलती रहती है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, बट कोई विश्वास नहीं करता है। एंड मेरा कुत्ता जो है वो मुझे डराने में मुझे और मदद करता है भाई। उसके साथ मैंने सोना बंद कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी इसके साथ। मतलब वो लिटरली ऐसी हरकतें करता था कि एकदम से मतलब भौंकने लगेगा, एकदम से कुछ होने लगेगा, तो मुझे उससे और ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने कहा कि इसको तो दिखता भी है, कम से कम मुझे दिख तो नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि तुम मत सोया कर रही मेरे साथ, अपना अपना देख लो आज से। तो मैंने उसको हटा दिया। देन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं जैसे रात में सोती थी तो मुझे हमेशा से ऐसे लाइट वगैरह बंद करके सोने की आदत है और मैं इतनी ज़्यादा डरती नहीं हूँ रात में। मैंने बताया ना आपको, मैं अलग टाइप की डरपोक हूँ। तो मैं बढ़िया लाइट बंद करके सोती थी। एंड मेरे पास डबल बेड था क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों पहले उसी पे सोते थे, वो चली गई थी। तो मुझे मतलब बीच में लेटने की आदत नहीं थी, मुझे ऐसा था कि मैं साइड में ही लेटूंगी, अपनी साइड में ही लेटती थी मैं। सो जैसे ही मैं एकदम करवट बदलूँ, ऐसा लगे कोई लेटा हुआ आंखें खोल के मुझे घूर रहा है। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो और ज़्यादा डरावना है। तो कभी कभी ऐसा लगे कि जैसे आँख खोलूँ तो ऐसा लगे कोई सामने खड़े है, कोई कुर्सी पे बैठ के देख रहा है। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी फिर मैं ना माने, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते, कुर्सी हटा देते तेरे कमरे से। तो कुर्सी हटा दी, ठीक है। फिर मैंने कहा मम्मी यार ऐसे ऐसे होता है, अभी भी होता है ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा रुक, अरे तू इतनी टेंशन मत ले मेरी बच्ची और मेरी बेटा। मम्मी ने मेरे लिए कितने मतलब अलग ही लेवल का मम्मी ने मेरी मदद करने की कोशिश की। मम्मी ने मेरे रूम में लगाई नाइट लाइट। वो नाइट लाइट की कहानी भी एक अलग ही है। मम्मी ने लगाया रेड कलर का बल्ब, मतलब रेड कलर का बल्ब। वो मेरी हेल्प थी कि मुझे मतलब वो भूत के साथ मिलकर डराने की और ज़्यादा कोशिश करनी थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों किया होगा मम्मी ने ऐसा, पर मम्मी ने मेरे रूम में लगाया रेड कलर का नाइट बल्ब। भाई साहब एक दिन जला, आधी रात ही जला एक्चुअली। वो जला और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं ऑपरेशन थिएटर में सो रही हूँ, मतलब अलग ही वाली वाइब थी वो। तो मतलब सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जा चुकी हूँ किसी हॉरर मूवी के अंदर, और क्या कहते हैं, अलग ही वाइब थी, अलग ही वाइब थी। तो मैंने कहा मम्मी ये तो नहीं हो पाएगा, मैं अंधेरे में सो जाती हूँ, आप ज़्यादा परेशान हो मत इसको लेके। तो वो बल्ब मैंने हटवा दी। और एक और बहुत अजीब चीज़ थी कि मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती थी, तो मेरे रूम में बालकनी थी। तो उस बालकनी में और ऊपर मतलब पुराने, जब अभी तो खैर स्टोरेज मिलना बंद हुआ घर में, बट पुराने ऊपर एक शेल्फ होती थी, उसमें आप सामान रख देते थे। बहुत सारे लोग बहुत पुराने घरों में आपने देखा होगा, मतलब इतना पुराने भी नहीं बट हाँ होती थी। तो उसमें वो थी। एंड भाई साहब कबूतर आके उसमें अंडे दे जाता था, और कब आता था और कब अंडे दे के जाता था कुछ पता नहीं चलता था। एक बार मैंने देखा कि उसमें लाइक कबूतर ने अंडे दे रखे हैं, तो मैं कुछ उठा रही थी तो मैंने देखा कि उसमें अंडे दे रखे हैं। तो वो आया और मैंने उसके अंडे छुए भी नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे कबूतरों के अंडे अगर आप छू लेते हो तो वो अंडे फोड़ देते हैं, मतलब फिर वो अपनाते नहीं हैं उन बच्चों को। तो इसलिए फिर मैंने वो अंडे नहीं छुए। बट फिर भी वो आया अगले दिन, और मतलब मैं रूम में घुसी और रूम जस्ट फ्लोर पे अंडा पड़ा हुआ था। आई वाज लाइक क्यों किया होगा इसने ऐसा। मुझे बहुत दुख हुआ था, उसने अपना अंडा फोड़ दिया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती थी, मैंने आसपास का सामान छेड़ा था तो उसे लगा होगा, स्मेल चली गई, मुझे नहीं पता, बट उसने वो अंडा फोड़ दिया था। तो और फिर वो मतलब हर थोड़े दिन में अंडा देता था, हर थोड़े दिन में अंडा देती थी, मतलब देता कैसे देगा कैसे हर थोड़े दिन में अंडा देता रहता था। सो ये स्टोरी ऐसे ही चलती रही एंड मेरे साथ हॉरर चीज़ें होती रहीं और कोई मानने को भरोसा नहीं करता था। सो बट एक चीज़ मैं बोलूँगी जो कि मैंने वहाँ पे फील की, कि मुझे कभी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो आपके साथ बुरा करना चाहता है, नेगेटिव एनर्जी, वो कभी भी मुझे फील नहीं हुई। और आई वाज लाइक ठीक है, मैं रहती थी और मेरी लाइफ भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई कि जैसे कुछ बुरा होने लगा हो, या हमारे किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ
कि कुछ बुरा होने लगा या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, बट सब अच्छे से ही था। बट जो हमारे नेबर्स वगैरह थे, पहले स्टार्टिंग में तो हमको मेड नहीं मिल रही थी कि नहीं उस घर में मैं काम नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी ने कहा भाई तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ उस रूम में चला करूँगी, मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी करना है तो तू कर ले भाई, ऐसे कुछ पर नहीं मानने को ही तैयार नहीं थी मेड्स। फिर जैसे जैसे करके एक मेड मानी, वो थोड़े दिन ही करा उसने, फिर उसने कहा नहीं मुझे तो क्या कहते हैं बहुत डर लगता है आपके घर पे, तो मैं नहीं आ सकती करके, तो फिर उसने भी छोड़ दिया। फिर एक मेड आई थिंक लग गई थी, उसी की बेटी बोलती थी कि मैं कर लूँगी, तो उसकी बेटी ने करा था। बट मम्मी सब जगह मतलब साथ में ही रहती थी तभी वो लोग करती थी, वरना वो तो बोलती थी हम नहीं कर पाएंगे। सो ये मैंने इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी ग्लिटर लगा दी है, शिमर सॉरी। तो मैं जल्दी से दोनों आई मेकअप करके फिर आपसे मिलती हूँ ताकि मैं अच्छे से स्टोरी सुना पाऊँ। तो मैं भूल चुकी हूँ मैंने कहाँ तक स्टोरी सुनाई है अपना आई मेकअप करते करते। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो यहाँ हम लोग पूरी सोसाइटी में फेमस हो चुके थे कि ये लोग वही हैं जो भूत वाले घर में रहने आए हैं। वो काफ़ी फेमस घर था उस एरिया का। सो हम लोग भी काफ़ी फेमस हो चुके थे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने वो घर छोड़ दिया उसके बाद लिटरली मतलब मेरे आसपास थोड़ी फ्रेंड्स बन गए थे, उनका मुझे मैसेज आया कि आप लोग उस घर में कैसे रह रहे थे। मैं कहा क्यों, हम तो रह रहे थे, हम लोग तो यू नो कूल है हम नहीं डरते, हम नहीं मानते इन सब बातों में, हम तो बढ़िया रह रहे हैं। तो उनका मैसेज आया कि लाइक जब से मतलब क्योंकि हम लोग रहने लग गए थे तो धीरे धीरे ये बात ख़त्म हो गई थी कि कुछ है करके। और मुझे भी मेरे घर वाले बोलते थे कि अरे कुछ नहीं है, तू बहुत ज़्यादा सोचती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि हाँ मे बी दैट माइट बी पॉसिबल कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रही हूँ। वैसे मैं सोच नहीं रही थी, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोचना पसंद करती, बट फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं सोच रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग उस घर में बहुत टाइम तक रहे थे, आई थिंक 1-1.5 साल रहे थे हम लोग। हाँ तो यहाँ पे भी अजीब आवाज़ तो 1-1.5 साल तक रहते हम लोग। बट फिर मतलब लोगों ने भी मानना बंद कर दिया था कि मे बी शायद हम ही लोग ज़्यादा सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। फिर लोगों ने मतलब जो क्यूरोसिटी थी हमारे प्रति वो ख़त्म हो गई थी धीरे धीरे। हमें भी नॉर्मल इंसानों की तरह सोसाइटी वाले ट्रीट करने लग गए थे कि हाँ ये कहीं बाहर से आए हुए गोस्ट बस्टर्स नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मली इस घर में रह रहे हैं, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग ने वो घर छोड़ दिया था। देन उसके बाद मुझे मैसेजेस आए कि आप इस घर में कैसे रह रहे थे। मैंने कहा क्यों, मैं तो हम लोग तो रह रहे थे नॉर्मली। सो या मैं ये बता रही थी कि मुझे सबने बोला था कि तुम्हारा वहम है, तुम ज़्यादा सोच रही हो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने भी मान के वो चीज़ छोड़ दी थी वहीं पे। मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, मेरा माइंड बहुत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सो मैंने वो चीज़ मान ली थी। सो बट जब मैसेज आया तो वो बोले कि ना यहाँ पे बहुत सारे मतलब 2-3 फैमिलीज़ आई तो उन्होंने वो घर छोड़ दिया ये बोल के कि इसमें से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और मतलब उन्होंने मतलब जो भी वो जो हॉन्टेड टाइप की चीज़ होती है वो सब उन्होंने बोला और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। एंड आई वाज लाइक क्या, मैं इतने दिनों से उस घर में रह रही थी। तो मुझे सच में वो चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि मैं इतने दिनों से इस घर में रह रही थी जिसमें क्या कहते हैं ये लोग बोल रहे हैं कि 3-4 उन्होंने लोगों ने छोड़ दिया। सो आई वाज लाइक सो शॉक्ड कि यार मुझे ये चीज़ आज तक भी नहीं पता कि वॉज दैट ट्रू। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जैसे कोई हॉन्टेड प्लेस के बारे में या कोई भी हॉन्टेड जगह के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुन लेते हो तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स कि यार ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। और आपको जो चीज़ें नहीं होती हैं कई बार वो भी दिखती हैं और कई बार आप फील करने लगते हो। मतलब नहीं होता ऐसा कुछ कई बार तो भी फील होता है। अब भूत है कि नहीं दैट आई डोंट नो। बट हाँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बैक स्टोरी पता था कि क्यों सुसाइड किया, कैसे सर्कमस्टेंसेस में किया, किस वजह से किया, कब किया, मुझे पूरी डिटेल्स पता थी। तो हो सकता है उसकी वजह से भी मेरा माइंड बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप रात में अगर आपको एक कुछ आवाज़ भी आएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये तो किसी की घुंघरुओं की आवाज़ है। सो वो चीज़ें हो जाती हैं। और अब लोगों के साथ भी मे बी पॉसिबल कि उन्होंने भी बैक स्टोरी सुनी होंगी तो उन्होंने भी उस चीज़ को इमेजिन किया। अब 2-3 फैमिलीज वहाँ रह के गई ये ऐसा क्यों, आई डोंट नो। तो ये मैं आज तक नहीं बता पाई हूँ कि वो सच था कि वो नहीं था, आई जस्ट डोंट नो।
बट हाँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे ये पता चल गया था उस इंसिडेंस के बाद। मतलब लिटरली मैं 1-1.5 साल अकेले सोई हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मम्मी आप आके मेरे पास सो जाओ या मैं आके आपके पास, मैं अकेली सोई। हाँ, बस वो ऑपरेशन थिएटर वाला बल्ब ज़रूर मैंने हटवाया था, बिकॉज वो झेलने लायक नहीं था। सो या दैट वॉज माई हॉरर गोस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस टाइप का और ज़्यादा आप चाहते हो कि मैं मेकअप करते करते आपसे बातें करूँ, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना, शेयर करके बताना, और सब्सक्राइब करके बताना, लाइक करके भी बताना। सो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।